नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। चैत्र मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि को प्रभु श्रीरामंक पवित्र जन्मदिवस भाव निष्ठार सह पालन करा जायथाय। रामायणर तथ्य अनुसार नवरात्रर शेष दिन में कर्कट लग्न रे पुनर्वसु नक्षत्र समय पंचग्रह उच्च स्थान एवं सूर्य मेषराशि उपरे थिबा मध्याह्न समय प्रभु श्रीरामंकर आविर्भाव होइतिला। पुरपल्ली ठारू आरंभ कर विभिन्न स्थान में मंदिरगुड़िक स्वतंत्र नीतिकांति सह पूजार्चना चली। पुरी श्रीमंदिर में श्रीराम नवमी अवसर में प्रभुंकर जन्मनीति अनुष्ठित हेब। मध्याह्न धूपभोग नीति शेष हेबा परठारू अपराह्न 5टारू राति 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिब। रथयात्रा पई आज रथघाट चिरट अनुकूल पूजा मध्य कराजिब। पुरी श्रीक्षेत्र में आज शाहीजात आरंभ होउछि। परंपरा अनुसार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और ऋष्य श्रृंग ऋषि कालिका देवी साही बाहरी माटीमंडप साही परिक्रमा करिथांती। प्रभु श्रीरामंक अभिषेक दिन यह यात्रा संपन्न होइथाय। भद्रक नुआबजार गांधी पड़ियाठारे थिबा राम मंदिर में श्रीराम नवमी महोत्सव और यज्ञ चली। नेहरू स्टाडियम ठारू संकीर्तन शोभायात्रा बाहरी सहर परिक्रमा करिबो बोली आम संवाददाता जणाइछंती। मध्यप्राच्य में लगी रही युद्ध और भारत उपरे एहार प्रभाव संपर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपराह्न मुख्यमंत्री मानक सह आभासी माध्यम आलोचना करेंगे। तैल जोगाण समस्यार सुपरिचालना शक्ति सुरक्षा को निश्चित कराइबा एवं रंधन गैस और अन्यान्य अत्यावश्यक सामग्रीर उपलब्धता संपर्क में प्रधानमंत्री आलोचना करेंगे बोली जଣାपड़ी। मध्यप्राच्य में देखा युद्ध परिस्थिति जोगु राज्य में देखा अत्यावश्यक द्रव्यर कृत्रिम अभाव जनित समस्यार मुकाबिला संपर्क में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन में गतकाली एक समीक्षा बैठक करिसेंती। बैठकरू मिलिथिबा सूचना अनुसार राज्य में आवश्यकता अनुसार पेट्रोल गैस और अन्यान्य सामग्री मौजूद अछि। रंधन गैसर कृत्रिम अभाव जनित समस्या प्रतिहत करने एवं असाधु व्यवसायी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबा पई मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। रबि ऋतु पई यथेष्ट सार मौजूद रखिबाकू मुख्यमंत्री कहिछंती। भारतीय स्थलसेना मुख्य उपेन्द्र द्विवेदी आज 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे। आसंताकाली पुरी गस्त करी श्रीजीऊ को दर्शन करिबार कार्यसूची रही। गस्त समय श्री द्विवेदी भुवनेश्वर स्थित 120 बैटालियन एवं गंजाम जिला गोपालपुर स्थित आर्मी एयर डिफेन्स कॉलेज रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदेबे बोली जଣାपड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता रविवार 29 तारिख पूर्वाह्न 11टा समय आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देशवासी भाव विनिमय करेंगे। यह मन की बात 132तम संस्करण हेब। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त केन्द्र आकाशवाणी संवाद वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल आप रे उपलब्ध हेब। प्रधानमंत्री संबोधन पर आंचलिक भाषा मन की बात कार्यक्रम प्रसारण करा। आंचलिक भाषा यार भाषांतर पुणी थरे राति 8टारे प्रसारण करा। नाटकर मूल्य एवं समाज रे तार प्रभाव को उज्जीवित करने नहीं आज विश्व नाट्य दिवस पालन करा जाउछि। आंतर्जातिक थिएटर प्रतिष्ठान पक्षर 1961 मसीहारू एही दिवस पालन करा जाई आसुछि। शांति एवं संस्कृति विषय लोकों को सचेतन कराइबार वार्ता नहीं विश्व नाट्य दिवस पालन करा जाइथाय। नाट्य दिवस अवसर में राज्यर विभिन्न स्थान में नाट्यानुष्ठान पक्षर आलोचना चक्र नाटक परिवेषण एवं नाट्यकार सम्मान समारोह आयोजन करा जाउछि। महाप्रभु श्री लिंगराजंकर रुकुणा रथयात्रा उपलक्षे 6 दिनिया लिंगराज महोत्सव भुवनेश्वर आरंभ होइछि। बाचस्पति सुरमा पाढ़ी एही महोत्सव को उद्घाटन करथिले। कार्यक्रम में बहु विशिष्ट व्यक्ति एवं वरिष्ठ सांबादिक माने जोग दैथिले। नवरंगपुर जिलार ग्रामांचल में माटी जात्रा बिहन जात्रा आरंभ होइछि। फाल्गुन मासर शेष समय किंबा चैत्र मास प्रारंभ में चाषी माने माटी जात्रा पालन करितांती। अधिक अमल फसल को रोगपोक दाउरू रक्षा करिबा पई माटी गुड़ी पीठ को जाई चाषी माने पारंपरिक पूजार्चना करितांती। कलाहांडी जिला भवानीपाटना शास्त्रीजी महिला महाविद्यालय जिला प्रशासन और डाकसेवा विभाग तरफ आर्थिक साक्षरता और अंतर्भुक्तिकरण शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। शिविर में स्वल्प संचय आर्थिक साक्षरता और साइबर अपराध संपर्क में छात्र छात्री मानक सचेतन करा जायथिला।
ପାଣିପାଗ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଭାଗ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଗତକାଲି ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ଦିନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।